मौजूद है जो मैं आपको शेयर कर चुका हूं, और ये सारी जर्नल एंट्रीज 16 की 16 जर्नल एंट्रीज मैंने आपके सामने देखा बोर्ड के ऊपर ये मौजूद। रिकॉर्डिंग के बाद अब मैं सिखा चुका हूं कि अगला स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है बनाना, हमें क्या बनाना है, जर्नल। इम्तिहान में अलग अलग सवाल, क्या नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो अलग अलग, जनरल एंट्री का सवाल अलग आ जाएगा, और जो अब सिखाने जा रहा हूं जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस, उसका सवाल अलग। लेकिन होगा क्या कि डेटा वो नॉर्मली एक ही हो, यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इम्तिहान में एक काम को दो हिस्सों में या दो सवाल में पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये काम एक पूरा प्रोसेस है कि जर्नल एंट्री बनने के फौरन बाद अगला स्टेप ये है, कंपनी का नाम लिखा और इस तरह से सेकंड लाइन में लिखोगे क्या बनाने जा रहे हो, जनरल लेजर। और किस शेप में बना रहे हो, मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त इस्तेमाल करेंगे कौन सा शेप, टी अकाउंट। ठीक है, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा तमाम एंट्रीज को। बताओ सबसे पहली एंट्री में कौन सा अकाउंट है, क्या नाम है उसका, सबसे एक पहला क्या है, सबसे पहला एक जनरल लेजर या टी अकाउंट इस शेप का बन जाएगा। किसका, इसका साइज ज्यादा बड़ा या छोटा बनाना डिपेंड करेगा कि कितनी दफा कैश इस्तेमाल हुआ है। जरा गौर से देखो, कैश बहुत दफा इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा दफा डेबिट और क्रेडिट जो होगा वो क्या होगा, 5 दफा। इसी तरह कैश के साथ एक और चीज मौजूद है, क्या मौजूद है, पहली एंट्री कैपिटल मौजूद। दूसरा टी अकाउंट जो हो सकता है, मैं इधर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं जगह की खातिर थोड़ा सा है मेरे पास, नीचे मैं यहाँ एक अकाउंट बनाता हूँ, किसका, कैपिटल। लेकिन मैं कैपिटल को इतना बड़ा नहीं बना रहा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि कैपिटल सिर्फ पहली दफा है, उसके अलावा कैपिटल कहीं पे मौजूद नहीं है। तो शुरू में तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सीखने को तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा किसके साइज क्या है। अब आइए क्या करें, पहला काम शुरू हो रहा है। हम जनरल एंट्री बना चुके हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं, जनरल लेजर। ठीक है, अब चंद जुमले सुनते जाइएगा याद से। जनरल एंट्री बनाने को मैंने एक नाम दिया था, याद है क्या नाम बताया था, जर्नलाइजिंग। व्हाट इज जर्नलाइजिंग, जैसे जर्नलाइजिंग क्या होती है, जर्नलाइजिंग, जर्नल में ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बनाना, रिकॉर्ड। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं दूसरा, जिसे कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग क्या है, सुनो। सबसे पहले बताओ पहली एंट्री में क्या मौजूद है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो इस टी अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड पे, इस वक्त चूंकि सीरियल नंबर है, वरना डेट होता है तो डेट लिखते, यहाँ पे 1 लिखकर जितनी अमाउंट थी 1 लाख, इस तरह डेबिट साइड पे 1 लाख। फिर देखिए जरा बताइए क्या अगली एंट्री में भी कैश है, बाकी तो छोड़ दीजिए, पहले कैश को कर लेते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड पे 2 लिखिए और उसके सामने 20,000। क्या ये लिखना समझ में आया, इस तरह लिखने को नाम देते हैं पोस्टिंग। क्या होती है पोस्टिंग, जनरल एंट्री से अमाउंट को टी अकाउंट में शिफ्ट करना पोस्टिंग कहलाती है। जल्दी से करता हूं, बताइए जल्दी से देखिए, बताइए अगली कौन सी एंट्री है, कैश मौजूद है, नो मौजूद है, नहीं। 5 यहाँ डेबिट क्रेडिट, 5 का नंबर डाला, कितनी अमाउंट, 15,000 से क्रेडिट। आगे बोलिए, 6 डेबिट क्रेडिट, 30,000, मिस्त्री करिएगा, 9 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में डेबिट, कितने से, 35,000 से। फिर बोलिए 10 क्रेडिट, 10,000। आराम से आवाज उसमें खराब ना हो, मूवी पे सही रहा आपसे उसमें। फिर 11 में भी है, ओके, कितना, 15,000। फिर 12 में डेबिट साइड पे 20,000, 20,000।
फिर 13 क्रेडिट, क्रेडिट 10,000, डेबिट 5,000 5,000 क्रेडिट और 15 में क्रेडिट। 15,000। क्या आज के बाद पोस्टिंग करना आ गई आप लोगों को? जी सर। सही है। यस सर। कैपिटल कहाँ जाएगा? बोलो। 1 लाख 1 लाख। एवरेज। यस सर। उसके बाद अब इसके नीचे दूसरा कौन सा अकाउंट? परचेजेस। अब यहाँ पे अपनी वीडियो स्टॉप कर दो, फिर आधा हो जाएगा इसमें। अब हम आगे वीडियो देखेंगे। पोस्टिंग बहुत आसान है, लेकिन अगला स्टेप होता है, इसके कहते हैं, लफ्ज सुनते जाना, सही से आवाज मेरी आ जाए, अल्लाह करे इस वीडियो में। हम इसे कहते हैं फुटिंग एंड बैलेंसिंग। यानी अभी तक हमने डेबिट क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कैश डेबिट जब होता है तो रिसीव होता है, जब क्रेडिट होता है तो कैश क्या होता है? पे। हमें पता चलेगा कि कैश कितना रिसीव हुआ और कितना पे हुआ और उसके बाद कितना कैश बच गया। इसके लिए इसकी करनी होती है फुटिंग एंड बैलेंस। तवज्जो से देखना, जहां पर अगर कोई सिंगल है तो उसकी फुटिंग और बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, तो सिंगल ही, यानी कैपिटल का एक आइटम है, क्या है? एक। इसकी फुटिंग बैलेंसिंग कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे जस्ट पुट अ डबल लाइन और बस, जिसमें सिर्फ कितनी पोस्टिंग है? एक। तो जितने भी अकाउंट है, पॉज कर देना, जितने भी अकाउंट जिसमें एक पोस्टिंग है, क्या है फुटिंग एंड बैलेंसिंग? कि उसके नीचे क्या कर दिया जाए? लाइन लगा दी जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब इसको बड़ा गौर से सुनो, ठीक है? कोशिश करना जितना अच्छा रिकॉर्ड कर सको, ताकि फिर हमेशा के लिए सही से कैलकुलेटर उठा लो जिनके पास मौजूद है, जल्दी से, शाबाश। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। आप पेपर में भी हमेशा एक लाइन छोड़े और एक इस तरफ डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में इस तरह लाइन लगाएं, जरा टोटल करें। इस तरह बैठे हुए बच्चे लेफ्ट साइड का टोटल करें, इस तरह बैठे हुए बच्चे राइट साइड का टोटल करें अपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर। ओके, नाउ डेबिट साइड का टोटल आ रहा होगा 1,90,000, 85 आएगा देखिए। जबकि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा होगा 85 आएगा। 85,000। यहां पर आपने पहले पेंसिल से बेशक लिख ले साइड में, ये सिर्फ अपने समझने के लिए। बताइए डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? कौन सा टोटल ज्यादा है? डेबिट। और वो क्या है? आराम से वीडियो में आवाज सही जाए, तो बाद में सुन सको, चिल्लाओ नहीं। कितना? 190। जो टोटल बड़ा हो, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का, दोनों जाने 1,90,000 की फिगर टोटल में लिख दो। आ रही है बात समझ में? दोनों जाने लिख दिया। इस जानिब तो टोटल सही है, क्या इस जानिब भी टोटल सही है? नहीं। नो। कितना कम है? 1,05,000। इस 190 से 85,000 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तुम्हारे पास 1,05,000 आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसको? टोटल 190, हिला नहीं, 85,000 से क्या कर दिया? जितना कम, वो कितना? 180। इसको नाम दिया, ये है बैलेंस C/D। अभी सारे बताऊंगा, ये कहलाता है कैरिड डाउन। मगर अभी लफ्ज लिख के बताता हूं, समझ लो कि हम कहेंगे कि हमारे पास आखिर में CD का मतलब है कैरिड डाउन, लेकिन इसका मतलब ये समझो आसान इंग्लिश में क्लोजिंग बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस। यानी पूरे साल के दौरान या पूरे महीने के दौरान तुमने टोटल डेबिट में कितना रिसीव किया कैश? 1 लाख। कितना कैश पे कर दिया? 85। बच कितना गया? 105। जितना आज का एंडिंग होता है, जितना आज का क्लोजिंग होता है, उसी का बैलेंस अगले महीने इस जगह लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस। अभी आपको मैं एक लफ्ज समझाता हूं, लेकिन लिखना समझ लो, प्रोसीजर समझ लो, बाकी लफ्ज बाद में रिपीट कर रहा हूं ताकि एक और वीडियो में सीख हो जाए। बोलो क्या तरीकेकार है?
दोनों साइड का क्या करेंगे? टोटल। और यहाँ करवाओ तुम मुझे कर बताओ इस वक्त कम फिगर के साथ। इधर टोटल कितना है? 45 45,000 इधर टोटल कितना है? 65,000 इधर है 38 यानी इधर का टोटल 45, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इधर का टोटल 30। कौन सा टोटल बढ़ा? इसको 30,000 समझ इधर रहा भी था। लिखिए 45,000 और इधर भी लिखिए 40। 45,000। इधर तो सही है, लेकिन क्या क्रेडिट में सही है? अच्छा क्रेडिट में आपने कितना ज्यादा बढ़ाया है? 60,000 45 और 38 का डिफरेंस कितना? तो जहां कमी है वहां पे क्या टर्म लिखेंगे? बैलेंस सी ऑब्लिक डी। जहां सी डी लिखोगे उसके अपोजिट इधर क्या लिख दोगे? बैलेंस बी डी। अमाउंट कितना? 20। एक और जल्दी से आओ ये करो दोनों साइड बताओ कितना टोटल? 25। इधर लिखेंगे 25। 25 इधर 17। कौन सा टोटल ज्यादा है? 25 हालांकि वहां डेबिट आ रहा है, यहाँ पे टोटल कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट। तो कोई जरूरी नहीं है जैसे डेबिट का है। हाँ दोनों साइडों में कोई भी हो सकता है। जो ग्रेटर होगा वो दोनों साइड में, यानी कि इधर भी लिखे कितना? 25,000 इधर भी लिखे कितना? 25,000। किस जाने कमी है? डेबिट साइड। अब कमी है डेबिट साइड। कितना कम है? 25,000। 8,000। 25 से 17 माइनस करो कितना आएगा? 8,000। सही कह रहे हो? यहाँ क्या लिखे? बैलेंस CD कितना? 8,000 और इधर क्या लिखे? बैलेंस BD और से देख लो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ। ये ऊपर और ये अगले साइड पे टोटल के नीचे। ये इधर और उधर नहीं करना, जिस तरह मैंने लिख के सिखाया है। बोलो क्लियर? यस सर। स्टॉप।